26 जनवरी को दहलाने की साजिश, लेकिन सिस्टम ने पहले ही काट दी आतंक की डोर। ऑपरेशन 26 आतंक का प्लान था, जवाब भारत की सतर्कता बना। दिल्ली से कश्मीर तक अलर्ट, आतंक के हर रास्ते पर पहरा। डर फैलाने आए थे, तस्वीरें जारी होते ही खुद बेनकाब हो गए। गणतंत्र पर हमला सोचा था, लोकतंत्र की ताकत से हार गए। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले देश की सुरक्षा एजेंसियों ने एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश किया है जिसने पूरे सिस्टम को अलर्ट मोड में ला दिया है। 26 जनवरी वही तारीख जब भारत अपनी संप्रभुता, लोकतंत्र और संविधान पर गर्व करता है। उसी दिन को दहलाने की आतंकी कोशिश और उसी के नाम पर रचा गया ऑपरेशन 26। ये सिर्फ एक कोड नेम नहीं, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा पर सीधा हमला करने की साजिश थी। साजिश के सामने आते ही दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। जांच एजेंसियों के इनपुट के मुताबिक यह हमला केवल एक जगह तक सीमित नहीं रहने वाला था। भीड़, समारोह, संवैधानिक कार्यक्रम और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की तैयारी थी। मकसद साफ था, डर पैदा करना, संदेश देना और भारत की एकता पर सवाल खड़े करना। लेकिन इस बार आतंकियों की योजना कागज पर ही फेल हो गई। सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता, खुफिया तंत्र की मुस्तैदी और जमीनी स्तर पर पुलिस की सतर्कता ने एक बड़े खतरे को समय रहते निष्क्रिय कर दिया। सबसे अहम संकेत तब मिला जब दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदिग्धों की तस्वीरें और ऑपरेशन से जुड़े विजुअल साझा किए। ये तस्वीरें सिर्फ पहचान के लिए नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। आतंक के खिलाफ लड़ाई में अब पारदर्शिता और तकनीक दोनों हथियार हैं। ऑपरेशन 26 के तहत सामने आए लिंक, मूवमेंट पैटर्न और संदिग्ध नेटवर्क ये दिखाते हैं कि आतंकी अब भी भारत की ताकत को कम आंकने की गलती करते हैं। खालिस्तान से संबंधित फेसबुक पे पेज है, उस पे इसने लाइक किया है। इनिशियली 4 लोगों के खिलाफ वहाँ पंजाब में FIR लॉन्च की गई है और वहाँ उनकी डिस्क्लोजर में इसका नाम आया है। तो मोहाली पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है। सपीदों से कोई इस तरह की एक्टिविटी इसने कंडक्ट नहीं की है। आतंकवाद की साजिशें अक्सर प्रतीकों पर हमला करती हैं। गणतंत्र दिवस ऐसा ही प्रतीक है, संविधान, संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता का। इस दिन हमला करने का मतलब है भारत की आत्मा पर वार। लेकिन आतंकियों को यह समझना होगा कि भारत केवल इमारतों या समारोहों का नाम नहीं है। भारत वो चेतना है जो हर खतरे के सामने और मजबूत होकर खड़ी होती है। बीते वर्षों में सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरह से टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स और मानव खुफिया को जोड़ा है, उसने आतंक की कई योजनाओं को जन्म से पहले ही खत्म कर दिया है। ये भी सच है कि आतंकवाद अब केवल बंदूक और बम तक सीमित नहीं रहा। ये अफवाह, फेक नैरेटिव, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा और स्लीपर सेल के जरिए भी फैलता है। ऑपरेशन 26 के खुलासे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आतंकी नेटवर्क युवाओं को बरगलाने, डिजिटल चैनलों के जरिए कट्टरता फैलाने और भीड़-भाड़ वाले मौकों को निशाना बनाने की कोशिश में थे। लेकिन यही वो बिंदु है जहां भारत की सामूहिक चेतना जीतती है, जब नागरिक, पुलिस और एजेंसियां एक साथ खड़ी होती हैं। हाई अलर्ट का मतलब सिर्फ बैरिकेड और चेकिंग नहीं होता। इसका मतलब है 24/7 निगरानी, इंटेलिजेंस शेयरिंग, त्वरित प्रतिक्रिया और हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर। इस बार अलर्ट केवल राजधानी तक सीमित नहीं रहा। संवेदनशील इलाकों, ट्रांजिट रूट्स, भीड़-भाड़ वाले बाजारों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था बहुस्तरीय बनाई गई। ड्रोन सर्विलांस, मोबाइल पेट्रोलिंग और क्विक रिस्पांस टीमों को सक्रिय किया गया। संदेश स्पष्ट था, देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। आतंकवाद पर प्रहार का एक और पहलू है नैरेटिव की लड़ाई। आतंकी संगठन डर का व्यापार करते हैं। वे चाहते हैं कि लोग घबराएं, भरोसा टूटे और व्यवस्था पर सवाल उठे। लेकिन जब पुलिस खुले तौर पर तथ्यों के साथ सामने आती है, तस्वीरें जारी करती है और ऑपरेशन की जानकारी साझा करती है, तो डर टूटता है। जनता को भरोसा मिलता है कि सिस्टम काम कर रहा है। यही कारण है कि ऑपरेशन 26 की जानकारी सार्वजनिक करना एक रणनीतिक कदम था।
ये आतंक के मनोबल पर सीधा वार है। ये भी जरूरी है कि हम आतंकवाद को किसी धर्म, समुदाय या क्षेत्र से जोड़कर ना देखें। आतंकवाद एक अपराध है मानवता के खिलाफ। इसकी कोई विचारधारा नहीं, कोई नैतिकता नहीं। जो निर्दोषों को निशाना बनाए, जो त्योहारों और राष्ट्रीय पर्वों पर खून बहाने की साजिश रचे, वो किसी भी तर्क के दायरे में नहीं आता। भारत की ताकत उसकी विविधता में है और यही विविधता आतंकियों की सबसे बड़ी दुश्मन है। गणतंत्र दिवस के मौके पर यह खुलासा हमें याद दिलाता है कि आजादी केवल एक तारीख नहीं बल्कि रोज की जिम्मेदारी है। सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही अहम है। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देना, अफवाहों से दूर रहना और राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने वाले नैरेटिव को खारिज करना। जब नागरिक सजग होते हैं तो आतंकी योजनाएं दम तोड़ देती हैं। ऑपरेशन 26 का संदेश साफ है, भारत सतर्क है, संगठित है और निर्णायक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में आए, उसका जवाब मजबूती से दिया जाएगा। ये लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन परिणाम तय है, क्योंकि ये सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की साझा लड़ाई है। और इस लड़ाई में जीत हमेशा उस देश की होती है जो डर के आगे झुकने से इनकार करता है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।